आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शुभी जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहेरिया थाना के एक गांव में 12 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 2 नाबालिग लड़कों ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 12 सूत्रीय मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने विश्वविद्यालय का किया घेराव। आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के मकसद से मंगाए गए लाखों की कीमत के ऑक्सीजन उपकरण नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते खा रहे हैं धूल। नगर निगम द्वारा 3 साल पहले खरीदी थी मशीनें। 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस की तैयारी को लेकर स्वीडिश मिशन स्कूल में हुई कार्यशाला। जिले के कई शिक्षक शामिल हुए। बीना के पास करौद रेलवे स्टेशन पर एक युवक अचानक ट्रेन से गिरा, पैर बुरी तरह जख्मी, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। मोरी बिन्ना नामक नाटक का रविंद्र भवन में हुआ मंचन। नाटक को मिली दर्शकों की सराहना। खबरें अब विस्तार से। बहेरिया थाना अंतर्गत मोहली गांव में 12 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 2 नाबालिग लड़कों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। सागर शहर से सटे मोहली गांव में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला रविवार रात सामने आया, जहां शनिवार की शाम घर से उसे कुछ सामान लेने के लिए गांव की एक दुकान पर भेजा गया था। तब आरोपी दोनों लड़के उसे दबोचकर अपने घर के पास बने एक बाथरूम में ले गए, जहां दोनों लड़कों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद पूरी रात लड़की को उस बाथरूम में बंद कर रखा। परिजनों के खोजने पर बदहवास हालत मिली। लड़की के परिजनों को मामले की थाने में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी आरोपियों के परिजनों ने दी, जिसके चलते पीड़िता के परिजन छिपकर रात में पीड़िता को लेकर बहेरिया थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 8:30 बजे उनके घर गई। इन दोनों ने पकड़ के नहानी में ले गए, मुंह बांध लिया। यदि तुमने किसी से कहा तो हम तुम्हें जान से मार के फेंक देंगे। सुबह 9 बजे मिली। इसके बाद उन्हें घर परिवार वालों ने बोला कि तुम्हें जान से मार के फेंक देंगे। रिपोर्ट को गए, इसलिए मैं लुक के आया। मैं निकल नहीं पा रहा घर के। उनके घर वालों को इतना द्वंद रचा कि कृष्ण कुमार ने, लड़का है गांव का, चंद्रभान का पुत्र। सुबह उनके चाचा ने निकाल के बाहर की। बच्ची से पूछा मैंने, बच्ची ने बताया, जब मैं पूरी रात सोया नहीं, बच्ची को तकता रहा, मिली नहीं, उन्हीं के घर में रही पूरी रात नहानी में, कांटों में। साने में किया, अभी 8 बजे आया। रात के मैं निकल नहीं पा रहा घर से। रिपोर्ट करी तो तुम जान से मारे जाओगे। आरोपी बंद है थाने में। एक बंद है, एक का कृष्ण कुमार, एक का राम कुमार।
पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा आरोपी फरार है। पीड़ित लड़की को इलाज और जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। कक्षा 6वीं की छात्रा शनिवार की शाम को घर के किसी काम से गई थी, तभी दो लड़के उसे पकड़कर ले गए। उन्होंने उसे बाथरूम में बंद कर दुष्कर्म किया। जुगल किशोर कुर्मी उम्र 12 साल निवासी मूली ने अपने पिता एवं दादी है ना, दादी के रिपोर्ट किया कि यह करीब 8 बजे कल दिनांक 8 बजे पहला होता है ना, पहला लेने क्या नाम से फोन किया गया जी, थैला कौन किया, कृष्ण कुमार के का नाम रास्ते में आरती को पकड़कर लेटरिन में ले गए और क्या नाम से उनको उसके साथ में बारी बारी से बलात्कार किया, एक बार बलात्कार किया एवं लेटरिन में बंद किए रहे। सुबह का नाम से गांव का क्या नाम उसका मूली गांव का क्या नाम से उसका वहां से निकले हुए लेटरिन से, वहां से निकले हुए प्रेम कुमार ने देखा कि यहाँ क्या कर रही है, तो इसने बताया कि हम क्या नाम से तो उसके साथ में अपने पिताजी के घर गए, पिताजी को घटना का पूरा हाल बताया। उसके साथ में क्या नाम अपने पिता एवं चाचा एवं एक आरोपी, 2 आरोपी हैं, कृष्ण कुमार एक कराम कुमार, इसको किया कृष्ण कुमार को क्या सर ने कृष्ण कुमार कुर्मी, दोनों कुर्मी समाज के हैं और करीब 14 साल के हैं, मतलब नाबालिग है। दूसरे आरोपी का क्या नाम है? हेलो। बहरहाल इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय बना रखा है। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। इस दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। सागर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर हरिसह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हंगामा कर रहे थे। कार्यकर्ता कुलपति ऑफिस तक जाने की बात पर अड़ी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस और आपके कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर काफी देर तक विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा चलता रहा। जनरल साहब अनुमति से क्या मतलब सर, हम सूचना दे भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, छात्र यूनियन जिंदाबाद, माता की जय, भारत बाद में कुलपति के बुलावे के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 12 मांगों को लेकर कुलपति से चर्चा की। कुलपति ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही विश्वविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं का हल निकाल लिया जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय में काम करने की प्रक्रिया होती है, जो भी नई चीजें करनी होती है वो हमारी बिल्डिंग वर्क्स कमेटी में जाती है, उसके बाद फाइनेंस कमेटी में जाती है। तो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग 19 को, उसमें हम प्रस्ताव रखेंगे और जो भी हमसे संभव है। आपको बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में एडीआर की नियुक्ति में गड़बड़ी, शैक्षणिक स्तर में सुधार, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं का सामने आना जैसी 12 मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने विश्वविद्यालय का घेराव किया था। विश्वविद्यालय के द्वारा सीबीआई जांच में दोषी पाए 14 प्रोफेसरों को जिस तरीके से संरक्षित करने की बात की थी, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष था। विश्वविद्यालय के द्वारा ये मानना कि यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो पहली और दूसरी के स्तर पे पहुँच चुका है, उस शिक्षा की गुणवत्ता को लेके हमारी बात थी। महिला सुरक्षा को लेके जिस तरीके के बेतुके बयान आ रहे थे, यहाँ पर अभी महिला अस्मिता पे 2-3 बार हमले हो चुके हैं। 2-1 मामले बाहर जांच एजेंसियों तक पहुंचे, कुछ मामले कुलपति जी के समक्ष भी पहुंचे। माननीय कुलपति जी का ये मानना था, या यहाँ पर विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड का ये कहना था कि ये पहले से पूर्व से संबंध थे, उनके संबंधों में खटास आ गई थी और इस तरीके से ये मामले
जो है वो आपसी खटास के कारण यौन शोषण के हुए हैं, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हमारे ख्याल से हमारी जो भी 12 मांगे थी विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि वो सारी जायज मांगे थी। वो सारी मांगों पे विचार करते हुए कुछ पे उनने समय सीमा तय की है, कुछ पे उनने बोला है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र हमारी जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और आपकी मांगों पे हम काम करेंगे। यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं के पर अन्याय हो रहे हैं, यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं और जो गरीब छात्र छात्राओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, इन सब मांगों को लेकर हमने ये प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने इसमें प्रदर्शन किया था, हमने इसका साथ दिया। सबसे पहली मांग हमारी ये थी कि जो सागर विश्वविद्यालय से सिटी तक के लिए जो पहली बस चलाई जाती थी, अब वो बसें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्यों बंद हो गई हैं। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में एक गर्ल्स कॉमन रूम, लेडीज टॉयलेट होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। और तीसरी मांग जो हमारी थी कि बेरोजगार जो बुंदेलखंड के गरीब छात्र छात्राएं, उन्हें यूनिवर्सिटी में अलग से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और फिर इन सब के बाद जब हम लोग की कुलपति से बात हुई तो उन्होंने 3 महीने का आश्वासन दिया है कि 3 महीने में वो हमारी मांगों पर ध्यान देंगे और इनका निराकरण करेंगे। सागर जिले के शाहगढ़ में एक घर में आग लगने से परिवार के 3 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस की छानाबीनी में पति प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पुलिस ने पति प्रकाश पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सागर के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते प्रकाश पटेल की पत्नी अनीता ने अपने मासूम बच्चे प्रीति, प्रियंका और अखिलेश के साथ आग लगा ली थी। इस दर्दनाक हादसे में चारों की मौत हो गई थी। अनीता की मौके पर ही मौत हो गई और उनके 3 बच्चे मासूम भी उस आग में बुरी तरह झुलस गए थे, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया था। उस समय घटना का कारण अज्ञात था। सागर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच में परिजनों और पड़ोसियों के बयानों में यह पाया गया कि प्रकाश पटेल पत्नी अनीता को प्रताड़ित करता था, जिससे कि चलते उसने आग लगाई। शाहगढ़ में महिला ने आत्मदाह किया था, जिसके ऊपर जो पति है उसकी प्रताड़ना की वजह से ये घटना होना सामने आई है। इसलिए पति के ऊपर इसमें मामला दर्ज किया गया है, धारा 306 आईपीसी का। इसमें पति की गिरफ्तारी की गई है। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के मकसद से मंगाए गए लाखों की कीमत के ऑक्सीजन उपकरण नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते धूल खा रहे हैं। नगर निगम द्वारा इन्हें 3 साल पहले खरीदा था, लेकिन अब ये धूल खाने के लिए मजबूर हैं। नगर निगम परिसर में रखे ये मशीनें सागर तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के मकसद से खरीदी गई थीं, लेकिन ये लाखों की कीमत के ऑक्सीजन उपकरण यहाँ रखे धूल खा रहे हैं। दरअसल नगर निगम द्वारा 3 साल पहले तालाब के सौंदर्यीकरण और तालाब में ऑक्सीजन की कमी के कारण बार-बार हजारों की तादाद में मर रही मछलियों के चलते अहमदाबाद की एक कंपनी ने फव्वारे और एरिएटर मशीनें खरीदने और उनको लगाने का एग्रीमेंट हुआ था, जिसका लगभग आधे से ज्यादा भुगतान नगर निगम सागर द्वारा कंपनी को कर दिया गया है। जिसके बाद कंपनी द्वारा तालाब में फव्वारे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन ये मशीन नहीं लगाई। इस मामले को लेकर सागर टीवी न्यूज की टीम ने नगर निगम आयुक्त से बात की तो उन्होंने बताया कि इस एग्रीमेंट का पूरा पैसा नहीं दिया गया है, तो इस कारण से ये मशीनें तालाब में नहीं लग पाई हैं। अहमदाबाद की कंपनी से बात की है, उसका पेमेंट नहीं किया गया है। अब पेमेंट नहीं किया गया तो वो लोग अहमदाबाद की पार्टी है, उनकी मैं कई बार चर्चा भी किया, आ नहीं रहे हैं। बोले पहले पेमेंट, तो पहले अंडा पहले मुर्गी वाली बात है, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनको मैंने कई बार बोला कि आप आए, मेल भी किया, चिट्ठी भी दी, मैंने बता भी दिया कि राशि वापस चली जाएगी तो फिर आपको इसका पेमेंट नहीं होगा, तो भी उनको उसकी चिंता नहीं है। देखा जाए तो मशीनें खरीदे 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन नगर निगम की अब तक कंपनी से चल रही किसी बात नतीजे पर नहीं पहुंची, जो नगर निगम प्रशासन की लापरवाही को साफ दर्शाता है। हालांकि सागर टीवी न्यूज से बातचीत में नगर निगम आयुक्त ने जल्द से जल्द तालाब में ऑक्सीजन मशीन लगवाने की बात जरूर की है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक ये मशीन मुकम्मल जगह पहुंच पाती है। सोमवार की सुबह बीना के पास करौंद रेलवे स्टेशन पर एक युवक अचानक ट्रेन से गिर गया, जिसमें उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है।
बीना क्षेत्र के करौंद रेलवे स्टेशन के पास एक युवक अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज में सुधार न होने के कारण उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीना के पास बैलई गांव का रहने वाला घायल मुकेश कुशवाहा अपने दोस्त की शादी में ललितपुर जा रहा था। तभी चलती ट्रेन से उसका अचानक पैर स्लिप हो गया और वह नीचे गिर गया। हादसे के बाद घायल मुकेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर ने उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। सोमवार को 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस की तैयारी को लेकर स्वीडिश मिशन स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के शिक्षक शामिल हुए। सोमवार को स्वीडिश मिशन स्कूल में शिक्षकों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले के 11 ब्लॉकों के 96 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर प्रभारी गोकल सूर्यवंशी ने बताया कि प्रशिक्षित शिक्षक 17 जून को अपने अपने संकुल को प्रशिक्षित करेंगे। उसके बाद 18 जून से अपने स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे और 21 जून को यह एक साथ संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। चलिए ताड़ा संघ इसका रक्षा संघ का ही प्रयास करें, समझाएगा। रक्षा संघ में दवाइए, लेकिन अभी एक ही कॉल रहे सकता है, दाना या बाना प्रयास करें। हाँ, बहुत अच्छा। क्या है, 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में यह प्रशिक्षण है, तो इसमें सभी ब्लॉकों के 10-10 टीचर को बुलाया है। अब ये टीचर जाकर के संकुल स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। सभी संकुल के टीचर वहाँ पर आएंगे, एक दिवसीय प्रशिक्षण लेंगे और वे टीचर जाकर के स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। इस तरह से जो शासन की मंशा है कि यह गांव-गांव तक हो, स्कूल स्कूल में हो, वह पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग 25 क्रियाएं हैं आसन की, तो उनका लगभग 2 बार हमने प्रशिक्षण दे दिया है और लगभग टीचर परफेक्ट हो गए। यहाँ से जाकर के वो बढ़िया प्रशिक्षण संकुल स्तर पर दे पाएंगे। अभी इसमें 96 शिक्षक हमारे उपस्थित हुए हैं, बाकी अपने स्तर पर प्रशिक्षण कर रहे हैं। सागर टीवी न्यूज में वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, तो बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। नगर निगम के ठेकेदार द्वारा महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में सोमवार को निगम के कर्मचारियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने निगम के ठेकेदार द्वारा महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में निगम द्वारा ठेकेदार पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर महापौर अभय दरे को ज्ञापन सौंपा। लेकिन महापौर ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसी को लेकर आज निगम के कर्मचारियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो वे सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। में भी इससे संदर्भ में ज्ञापन दी थी माननीय महापौर और पुनः 5 दिन पर ज्ञापन माननीय महापौर और माननीय अध्यक्ष देने जा रहा है। तो यही है कि इसकी पूर्ण हिंदुवार जांच और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके लिए कड़े से कड़ा सजा का इनके 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद माननीय संभागीय कमिश्नर साहब को भी हम लोग देंगे ज्ञापन और उसके बाद जो संयुक्त कर्मचारी कल्याण मंत्री जो भी निर्णय लेगा उसके लिए हम लोग कार्रवाई वर्णित करेंगे। देखिए, ये मैंने जानकारी ली थी तो उसमें ये पाया गया कि वो फर्म है जो ठेका लिए हुए हैं, उस फर्म में संतोष भी है और उनका भाई भी है। भाई उसका प्रोप्राइटर है फर्म का। उसका भाई कहना ये है कि मैंने इनको अधिकार पत्र दिया हुआ, उस अधिकार के तहत ये देखरेख करने के लिए संस्था में आके काम करते हैं। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है तो इसकी मैंने एक जांच कमेटी गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय जांच कमेटी इसमें रहेगी। इसमें कर्मचारी यूनियन का भी सदस्य इसमें रहेगा और पिछले जो 3-4 साल का इनका कार्यकाल रहा है, इस पूरे कार्यकाल की इसकी जांच समिति जांच करेगी। और मैंने ये भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई शिकायत इनके संबंध में है तो जांच कमेटी के पास शिकायत पेश करें ताकि निष्पक्ष जांच इसमें हो सके। नरियावली थाना क्षेत्र के जैरी फाटक के पास एक ट्राला और इंडिगा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में इंडिगा सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात खुरई रोड पर जैरी फाटक के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें इंडिगा में सवार 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल लखन प्रजापति के अनुसार वह और उसके साथी गोपाल, सोनू और एक अन्य युवक लखन की बहन की ससुराल से अपने घर मच्छरियाई वापस लौट रहे थे। तभी जैरी फाटक के पास सामने से तेज गति से आ रहे ट्राला ने उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्राला मौके से फरार हो गया, जिसे नरियावली थाने के पास पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये नरियावली थाने की उसी तरफ हुआ है। ऑटो ट्राला वाला हम लोगों के बगल से निकला, डिफर मारी ये फाटक से नरियावली फाटक, उसने फिर भी डिफर नहीं दी, वो हम लोगों को सीधा मार के उससे टकरा कर भाग गया। कब की बात है? ये रात में 12 बजे 12:30 बजे की बात है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग खरई से खाना खा कर लौट रहे थे। शादी से? हाँ, खाने को हमारे बहन खुलवाने गए थे। उस बार आदमी से मार के भाग गया। वहाँ की पुलिस तो आ गई थी, मेरे थाने कह रही थी, हम लोगों ने आगे उसको रोक लिया है, पकड़ लिया है
और नंबर भी किसी को बता दिया था उसका। कितने लोग घायल हो आप लोग? 5-6 घायल हैं। सप्ताह के हर सोमवार को कलेक्ट्रेट में टाइम लिमिट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ने की। बैठक में समय सीमा निर्धारित पत्रों पर कार्यवाही की समीक्षा के साथ ही शासन की प्राथमिकता वाले विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सोमवार को कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर अशोक कुमार सह ने की। टीएल की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीएस रावत ने बताया कि 17 जून 2015 को दोपहर 11 बजे प्रदेश के मुख्य सचिव परख कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में समीक्षा करेंगे। इसी कार्यक्रम में भी जिले के हैंडपंप साधारण की स्थिति, उचित मूल्यों की दुकानों में खाद्यान्न व्यवस्था, वितरण संबंधी व्यवस्था, वर्षा को देखते हुए आपात स्थिति की तैयारियां, स्कूल चलते अभियान की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अतः सभी संबंधित विभाग के जिला प्रमुख अपने विभागों की जानकारी देने के लिए तैयार रहें। और अपना आशा करें तो इनका जो ग्राम जो हमारे ओडीएम हो रहे हैं उसमें आप लोगों की बहुत अच्छी भूमिका, मतलब आपके जो अध्यक्ष है उनमें आप इनको लगा देंगे, उनको थोड़ा प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे या कभी अपने स्तर पर यदि नोटिस जारी कर सकते हैं तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को पिछली बार जो है लेटर दिए थे कि हमारे जितने ग्राम स्तरीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनको सबके लिए शौचालय बनवाना अनिवार्य है। तो बीपीएल के लिए जो पात्र हितग्राही हम उनको 12,000 रुपये देते हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है, उनको तो हम देते हैं, लेकिन जो बीपीएल में और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको राशि नहीं मिलेगी। लेकिन शौचालय का इस्तेमाल यदि ये लोग करेंगे तो उनको देखकर दूसरे लोग प्रेरित होंगे और वो भी अपना सर्वप्रथम हमको आवश्यकता इस बात की है कि हमारे कर्मचारी, सभी कर्मचारी अधिकारी जो है ग्राम स्तर के शौचालय बनवाए, उसका इस्तेमाल करें। रविंद्र भवन में रविवार को मनवानी फिल्म्स के तत्वाधान में मोरी बिन्ना नामक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक को दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया। रविवार को रविंद्र भवन में मनवानी फिल्म्स के तत्वाधान में मोरी बिन्ना नामक हास्य नाटक का मंचन किया गया। कला गुरु कहे जाने वाले विष्णु पाठक के मार्गदर्शन में हुए नाटक को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। सभी ने आखिरी तक नाटक का लुत्फ उठाया। माने श्री श्री 1008 आरती देवी स्कूल को प्रस्थान करो, चलो। अब का होगा? तुमने जात तो बताई नहीं स्कूल जाना काहे जरूरी है? वो ऐसे जरूरी है कि जब तुम खूब पढ़ लिख गए हो ना, हम तुम्हारा ने बहुत बड़ो अफसर बना है। अफसर माने जो कुछ तुम्हें बनने हुई, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे कलेक्टर बनो, चाहे तहसीलदार बनो, उसे जाना तो का हुई है? उसे तुम्हारी, हमारी और अपने पूरे गांव की दूर दूर तक पढ़ाई हुई है। अच्छा। हाँ, यही से पढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी और खर्चा की जिम्मेदारी हमारी। ऐसे की पढ़ाई लिखाई में तो हम कछु जानते ही नहीं है। अच्छा बिन्ना, अब स्कूल के लिए देरी न करो, जल्दी जाओ, टेंडू मेरा मिल है, ठीक है? चलिए हो, हम चले? चली जाओ। हाँ। ये नाटक दहेज प्रथा पर आधारित और भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस नाटक को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। सोमवार को मौसम नरम गरम बना रहा। तेज धूप तपिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। तापमान में भी हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहने से सारे दिन उमस और तपिश का दौर चलता रहा। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर।
सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 35 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा, तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 24.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त 68% नमी मापी गई थी, शाम को 41% नमी मापी गई है। अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या है आपके सितारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक सलाह उपयोगी रहेगी। मानसिक प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। स्वयं के निर्णय लाभप्रद रहेंगे। व्यापार व्यवसाय संतोषप्रद रहेगा। वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। पूर्व में किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए व्यवसायिक श्रेष्ठता का लाभ मिलेगा। विरोधी आपका काम बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे। संचय की बात बनेगी। यात्रा हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। कर्ज की चिंता कम होगी। अपने काम से काम रखें। व्यापार में सफलता मिलेगी। कार्य समय पर होने से संतोष रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। आपकी बुद्धि एवं तर्क से आपके कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। किसी समस्या का हल आपके प्रयत्नों से निकलेगा। अनावश्यक कार्यों से दूर रहें। तुला राशि वालों के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण मन में शांति रहेगी। परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवीन कार्य के अवसर बनेंगे। प्रबल आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय से कार्य कठिन भी हल होंगे। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय लाभदायी रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। आर्थिक स्थिति मनोबल में वृद्धि करेगी। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही ठीक रहेगा। मकर राशि वालों के लिए साहित्यिक रुचि बढ़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। पूंजी निवेश बढ़ेगा। आय व्यय बराबर रहेंगे। सुसंगति से लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में हितकारकों की पूर्ण कृपा रहेगी। क्रोध पर संयम आवश्यक है। आपको कई आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। मीन राशि वालों के लिए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। समाज परिवार में आदर मिलेगा। नई योजना में लाभ प्राप्ति के योग हैं। आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अब देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
ये थी दिन भर की तमाम खबरें। आगे के खास प्रोग्राम में देखिए आपकी रसोई और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। क्या आपने कभी कोई तीखा ड्रिंक चखा है? नहीं? तो हम आपको अभी वही दिखाने जा रहे हैं। ब्लडी मैरी एक ऐसा ड्रिंक है जिसे पीने के बाद उसकी याद आप अपने होठों से और दिमाग से दोनों से नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको चाहिए बस एक कॉकटेल शेकर। उसमें ले थोड़ा सा बर्फ, बाद में डालें वोडका का 60 ml शॉट, कैन्ड टमाटर का जूस, थोड़ा सा टोबैस्को सॉस, थोड़ा सा वूस्टरशायर सॉस और सेलरी सॉल्ट, ऊपर से थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च छिड़के, बाद में डालें नींबू का रस। अब बस आपको एक ही काम करना है, कॉकटेल शेकर का ढक्कन लगाना है और अच्छे से शेक करना है। बस इतना ही करना है और आकर्षक ग्लास में इसे सर्व करना है। एक और दिलचस्प बात है, ब्लडी मैरी हैंगओवर का बढ़िया इलाज भी है। अब इसे बनाने के लिए आपको एक और बहाना मिल गया।